सुबह का सूरज सूरजपुर गांव की कच्ची गलियों को सुनहरी रोशनी से भर रहा था। ओस की बूंदें मिट्टी पर चमक रही थीं। दूर मंदिर की घंटी धीमी धीमी बज रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और ताजगी घुली हुई थी। रामू हलवाई अपनी छोटी सी दुकान का लकड़ी का शटर उठाता है। चर्र की आवाज पूरे सन्नाटे को तोड़ देती है। कढ़ाई में छोले धीरे धीरे उबल रहे थे। मसालों की खुशबू हवा में फैलते ही जैसे पूरे गांव को जगा रही थी। तवे पर भटूरे फूलकर सुनहरे गुब्बारे जैसे दिखाई दे रहे थे। गुड्डी ताजा आटा बेलते हुए मुस्कुराती है। बाबा, आज तो खुशबू पूरे गांव में फैल गई है। लगता है आधा गांव नाश्ते में यही आएगा। रामू करछी चलाते हुए मुस्कुरा देता है। बेटी, ईमानदारी की खुशबू कभी नहीं छुपती। अगर दिल साफ हो तो स्वाद अपने आप बोलता है। उसी वक्त पास से गुजरता हुआ एक बच्चा रुक जाता है। अरे, ये खुशबू तो रामू काका की दुकान से आ रही है। वो दौड़कर अपने दोस्तों को बुलाता है। थोड़ी ही देर में गांव वाले आने लगते हैं। एक बूढ़े बाबा लाठी टेकते हुए आते हैं। रामू बेटा, आज भी वही स्वाद देना। दांत कमजोर हैं लेकिन दिल नहीं। रामू हंसते हुए प्लेट लगाता है। बाबा, आपके लिए तो सबसे नरम भटूरा। एक किसान पसीना पोंछते हुए बोलता है। भाई रामू, तेरे छोले खाकर खेत में ताकत दुगनी हो जाती है। एक और गांव वाला मजाक करता है। रामू भाई, तेरे हाथ में जादू है। शहर के होटल भी फेल हैं। सब लोग हंस पड़ते हैं। दुकान पर रौनक छा जाती है। हंसी, बातों और खुशबू से पूरा माहौल जिंदा हो उठता है। गुड्डी दूर से ये सब देखकर मन ही मन खुश होती है। बाबा, सच में हमारी दुकान पूरे गांव की जान बन गई है। रामू आसमान की ओर देखकर हल्की मुस्कान देता है। हे भगवान, बस ऐसे ही सबको खुश रखने की ताकत देना। दोपहर की तेज धूप में एक चमचमाती कार गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई आती है। गांव के बच्चे हैरानी से देखते हैं। अरे, इतनी बड़ी गाड़ी हमारे गांव में? कार रुकती है। धूप में चमकता हुआ चश्मा लगाए मोहन सेठ उतरता है। वो चारों तरफ नजर घुमाता है। दूर से रामू की दुकान पर लगी भीड़ दिखती है। लोग हंसते बोलते छोले भटूरे खा रहे हैं। इतनी भीड़? यहाँ तो रोज हजारों का धंधा चलता होगा। अगर ये काम मेरे हाथ लग जाए तो माला माल हो जाऊं। वो धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ता है। मोहन रामू के पास जाकर नकली मुस्कान के साथ हाथ मिलाता है। अरे रामू भाई, बहुत नाम सुना है तुम्हारे छोले भटूरे का। आज तो खुद देखने आ गया। रामू विनम्रता से मुस्कुराता है। स्वागत है सेठ जी, बैठिए, गरम गरम खिलाता हूँ। मोहन प्लेट लेते हुए चारों तरफ देखता है। भीड़, कैश बॉक्स, खुश चेहरे। रामू भाई, एक बात कहूँ? अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो मुनाफा दोगुना हो सकता है। रामू चौंक कर उसकी तरफ देखता है। कैसा दिमाग सेठ जी? मोहन झुककर कान के पास बोलता है। सस्ता तेल डालो, मसाले में मिलावट करो, खर्च कम होगा, फायदा ज्यादा। रामू का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं जहर नहीं बेचता सेठ जी, लोग मेहनत की कमाई से खाते हैं। अरे रामू, दुनिया चालाकी से चलती है, ईमानदारी से नहीं। रामू आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। मेरी दुकान ईमानदारी से चलती है, धोखे से नहीं। मोहन का चेहरा लाल हो जाता है। बहुत घमंड है तुम्हें अपने सच पर। वह गुस्से से कुर्सी खिसकाकर उठता है। अब देखता हूँ तेरा सच कितना टिकता है। वो तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। धूल उड़ती है और कहानी नया मोड़ लेती है। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिप रहा था। गांव की गलियों में हल्की ठंडक उतर आई थी, लेकिन लोगों के मन में अजीब सी बेचैनी थी। मोहन सेठ चुपचाप चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। भाई, सुना है रामू सस्ता तेल डाल रहा है। सच? रामू तो बहुत ईमानदार है। अरे भाई, बाहर से आदमी अलग होता है, अंदर से अलग। पास बैठे दो लोग भी सुन लेते हैं। क्या बात है, रामू ऐसा कर सकता है? मैंने तो बस सुना है। धीरे धीरे बात फैलने लगती है। अगली सुबह रामू की दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं थी। केवल 2 ग्राहक खड़े थे। गुड्डी बार बार सड़क की ओर देख रही थी। बाबा, आज लोग क्यों नहीं आ रहे?
रामू मुस्कुराने की कोशिश करता है। शायद आज मौसम का असर है। तभी दो औरतें दूर खड़ी फुसफुसाती हैं। सुना है रामू मिलावट करता है। हाँ, बच्चों की सेहत का सवाल है। गुड्डी की आंखें भर आती हैं। दोपहर में रमेश मास्टर आते हैं। रामू, लोग अफवाह फैला रहे हैं, संभल कर रहो। सच जानता हूँ मास्टर जी, पर सच को समय चाहिए। गुड्डी चुपचाप आटा गूंथती रहती है। बाबा, अगर दुकान बंद हो गई तो हमारी पढ़ाई। रामू उसके हाथ पकड़ लेता है। बेटी, हालात चाहे जैसे हों, ईमानदारी मत छोड़ना। शाम को दुकान लगभग खाली थी। ठंडी हवा के साथ सन्नाटा भी फैल गया। रामू अकेले तवे को साफ करता है। हे भगवान, बस सच की रक्षा करना। दूर से मोहन सेठ मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था। सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन रामू के दिल में भारीपन था। दुकान का शटर आधा खुला था। पहले जहां सुबह लाइन लगती थी, आज वहां खाली कुर्सियां पड़ी थीं। कढ़ाई में छोले उबल रहे थे, मगर खुशबू में अब वो रौनक नहीं लग रही थी। सन्नाटे की आवाज ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। गुड्डी चुपचाप भटूरे बेल रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बाबा, आज फिर कोई नहीं आया। रामू गहरी सांस लेता है। बेटी, अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही पास होती है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा ग्राहक आता है। रामू बेटा, आज तो दुकान सुनी लग रही है। बस बाबा, बुरा वक्त चल रहा है। बूढ़ा छोले खाकर सिर हिलाता है। स्वाद तो आज भी वही है, लोग बेवजह डर रहे हैं। दोपहर में गुड्डी आंसू छुपाते हुए बैठ जाती है। बाबा, क्या हम सच में गरीब हो जाएंगे? रामू उसका चेहरा उठाता है। गरीबी पैसों से नहीं आती बेटी, हिम्मत टूटने से आती है। उसी वक्त रमेश मास्टर दुकान पर आते हैं। रामू, पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप जैसे लोग ही मेरी ताकत है मास्टर जी। शाम को दुकान बंद करते समय गुड्डी मोमबत्ती जलाती है। बाबा, भगवान से प्रार्थना करें। दोनों हाथ जोड़ते हैं। हे भगवान, हमें सच पर टिके रहने की शक्ति देना। बाहर दूर खड़ा मोहन सेठ ये सब देख रहा था, लेकिन रामू की आंखों में डर नहीं, विश्वास था। सुबह की हल्की धूप दुकान के शीशों से अंदर आ रही थी। रामू तवे पर भटूरे पलट रहा था, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। गुड्डी हिसाब की कॉपी देख रही थी। कमाई बहुत घट गई थी। बाबा, आज सिर्फ 3 प्लेट बिकी। रामू मुस्कुराने की कोशिश करता है। कोई बात नहीं बेटी, शुरुआत फिर से करनी पड़ती है। उसी समय एक लड़की दुकान के बाहर रुकती है। साधारण कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास। ये थी पिंकी। नमस्ते चाचा, क्या यही रामू हलवाई की दुकान है? हाँ बेटी, बताओ क्या चाहिए? छोले भटूरे और थोड़ा भरोसा भी। रामू चौंक जाता है। पिंकी खाने के बाद खुश होकर बोलती है, वाह चाचा, ऐसा स्वाद शहर में भी नहीं मिलता। लेकिन लोग अफवाहों में फंस गए हैं। अगर सच अच्छा है तो उसे दिखाना होगा। वो मोबाइल निकालती है। मैं वीडियो बनाऊंगी, आपकी मेहनत लोगों को दिखाऊंगी। रामू थोड़ा घबराता है। बेटी, हमें ये सब नहीं आता। आप सच बनाइए, दिखाना मेरा काम। वीडियो शूट होता है। भटूरा फूलता हुआ, छोले उबलते हुए, रामू की सफाई, गुड्डी की मेहनत। बाबा, हम स्टार बन गए। पिंकी वीडियो अपलोड करती है। अब देखना चाचा, जादू होगा। शाम तक लोग कमेंट करने लगते हैं। अरे, ये तो रामू की दुकान है। धीरे धीरे 2-3 नए ग्राहक आने लगते हैं। रामू की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। भगवान ने रास्ता दिखा दिया बेटी। शाम का समय था। आसमान में लालिमा फैल रही थी। रामू की दुकान पर आज फिर से हल्की भीड़ दिखने लगी थी। लोग मोबाइल पर वीडियो दिखाते हुए बातें कर रहे थे। ये देखो, यही वीडियो वायरल हो रहा है। लगता है अफवाह झूठी थी। गुड्डी खुशी से प्लेट लगाती है। बाबा, आज तो 15 प्लेट बिक गई। रामू आंख बंद करके भगवान का शुक्रिया करता है। दूर खड़ा मोहन सेठ ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठी कस गई। इतनी जल्दी संभल गया? नहीं, मैं इसे यूं नहीं छोड़ूंगा। वो तुरंत फोन मिलाता है। हेलो बंटी, मुझे एक दुकान खोलनी है।
हाँ, बिल्कुल इसी जगह के पास। अगले ही दिन एक नई दुकान सजने लगती है। रामू स्पेशल छोले भटूरे। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो रामू की दुकान है ना, फिर ये दूसरी कौन सी है? गुड्डी दौड़ कर आती है। बाबा, सामने हमारी नाम की दुकान खुल गई है। रामू बोर्ड देखकर सन्न रह जाता है। ये तो धोखा है। रामू मोहन की दुकान पर जाता है। सेठ जी, ये नाम हटाइए। नाम पर किसी का हक नहीं होता रामू। पर इज्जत पर होता है। बिजनेस में भावनाएं नहीं चलती। गुड्डी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन सस्ते तेल और नकली मसाले इस्तेमाल करता है। सेठ जी, इतना घटिया माल? ग्राहक स्वाद नहीं, कीमत देखता है। कुछ लोग सस्ती दुकान की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ सस्ता मिल रहा है। रामू चिंता में पड़ जाता है। अब लड़ाई स्वाद की नहीं, सच की है। रात को दुकान बंद करते समय रामू आसमान की तरफ देखता है। भगवान, मुझे गलत रास्ते पर मत जाने देना। गुड्डी उसका हाथ पकड़ लेती है। हम सच के साथ है बाबा। दूर अंधेरे में मोहन की हंसी गूंजती है। सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। रामू की दुकान के सामने कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। सुना है बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। कौन सी दुकान से खाया था? भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। गुड्डी घबराकर अंदर से बाहर आती है। बाबा, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। रामू शांत रहने की कोशिश करता है। डर मत बेटी, सच सामने आएगा। एक माँ अपने बेटे को गोद में उठाए रोती हुई आती है। मेरे बेटे ने छोले खाए और उल्टी होने लगी। भीड़ में शोर मच जाता है। रामू की वजह से हुआ होगा। बच्चा कमजोर आवाज में बोलता है। माँ, मैंने दूसरी दुकान से खाया था। सन्नाटा छा जाता है। पिंकी मोबाइल निकालती है। सब रिकॉर्ड हो रहा है। रमेश मास्टर भी पहुंच जाते हैं। अब ये बात सरपंच तक जाएगी। मोहन दूर से ये सब देखकर डर जाता है। अगर सच खुल गया तो सब खत्म। वो अपने आदमी को सबूत मिटाने भेजता है। रामू बच्चे को अस्पताल ले जाने में मदद करता है। फूड पॉइजनिंग है। तेल का सैंपल लिया जाता है। गांव में बहस छिड़ जाती है। अब फैसला होना चाहिए। सरपंच पंचायत बुलाते हैं। रामू चिंता में बैठा है। बाबा, सच जीत जाएगा ना? हाँ बेटी, सच कभी हारता नहीं। सुबह पूरे गांव में ढोल बजाकर ऐलान किया गया। आज पंचायत चौपाल पर लगेगी, सब लोग आए। चौपाल पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, सबकी निगाहें एक ही जगह टिकी थीं। सरपंच धर्मवीर कुर्सी पर बैठते हैं। आज सच्चाई का फैसला होगा। रामू, गुड्डी, पिंकी और रमेश मास्टर एक तरफ खड़े हैं। दूसरी तरफ मोहन सेठ अपने वकील जैसे आदमी के साथ। सबूत पेश होते हैं। पिंकी मोबाइल आगे बढ़ाती है। ये वीडियो देखिए सरपंच जी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। ये तो धोखा है। डॉक्टर और अधिकारी रिपोर्ट देते हैं। तेल जहरीला है, यही बच्चे की बीमारी की वजह है। मुझे फंसाया जा रहा है। रामू आगे आता है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गुड्डी रो पड़ती है। हम मेहनत से कमाते हैं। सरपंच हथौड़ा बजाते हैं। मोहन सेठ दोषी है। भीड़ तालियां बजाती है। मोहन की दुकान सील होती है। मोहन रामू के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो। गलती मत दोहराना। पंचायत के फैसले के बाद मोहन सेठ को पुलिस ले जाने लगी, लेकिन उसकी आंखों में शर्म नहीं, बदले की आग थी। रामू, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब देख, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। चलो अब शांति होगी, भगवान ने सही किया। लेकिन लगता है मोहन फिर भी कुछ करेगा। रामू अपनी बेटी गुड्डी का हाथ थामता है। बेटी, बुरा आदमी कभी जल्दी सुधरता नहीं, हमें सावधान रहना होगा। गुड्डी आंखें बड़ी करके रामू की तरफ देखती है। बाबा, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, है ना? सही कहा बेटी, डर से जीत कभी नहीं होती। रात का समय था। हल्की ठंडी हवा में पेड़ों की शाखाएं सरसराती थीं। सड़क पर सन्नाटा था। रामू दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था, गुड्डी उसके साथ। बाबा, आज कुछ अजीब सा लग रहा है। रामू पीछे मुड़कर देखते हैं। दुकान के पीछे परछाई हिलती हुई दिखती है। रुक जाओ बेटी, कुछ गड़बड़ है।
अचानक एक नकाबपोश आदमी तेल की बोतल और मशाल लेकर छिपता हुआ आता है। सेठ जी, काम हो जाएगा, रात में इसे खत्म कर देंगे। गुड्डी को आहट सुनाई देती है। बाबा, बाहर कोई है। रामू तुरंत दौड़ते हैं। रुक, कौन है तुम? नकाबपोश झट से भाग जाता है। रामू दौड़ते हुए पीछा करता है, लेकिन आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। गुड्डी कांपते हुए रामू के पास आती है। बाबा, उसने हम पर हमला करने की कोशिश की, क्या होगा अब? बेटी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन डरना नहीं, सच हमेशा अपने रास्ते पर रहता है। नात के सन्नाटे में हवा और तेज हो गई थी। रामू दुकान के चारों ओर पेट्रोल दिखाता है। मोहन, तूने ये सब भेजा होगा, लेकिन याद रखना, सच की जीत हमेशा होती है। गुड्डी पिंकी की तरह मोबाइल में रिकॉर्डिंग लेने का सुझाव देती है। बाबा, अगर हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लें तो पुलिस को सबूत मिल जाएगा। सही कहा बेटी, इस बार हम पूरी तरह तैयार रहेंगे। सुबह सूरज की हल्की किरणें गांव की गलियों में फैल रही थीं। रामू की दुकान के पीछे जमीन पर जली हुई कपड़े की राख और तेल की बदबू फैली हुई थी। बाबा, ये क्या हुआ? क्या हमारी दुकान को जलाने की कोशिश हुई? ये कोई हादसा नहीं है बेटी, ये साजिश है। पिंकी जल्दी से मोबाइल निकालती है और चारों तरफ फोटो और वीडियो लेना शुरू करती है। अगर हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लें तो पुलिस को साफ सबूत मिल जाएगा। गुड्डी डर से कांपते हुए रामू की तरफ देखती है। लेकिन बाबा, ये खतरा बहुत बड़ा है, क्या हम सुरक्षित हैं? बेटी, डर से लड़ाई नहीं जीती जाती, हम सच के साथ हैं और सच को कोई नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ मोहन सेठ जेल में बैठा है। उसके हाथ में मोबाइल है और वो किसी को फोन कर रहा है। सुनो, रामू की दुकान के पीछे सब कुछ खत्म कर दो। रात तक कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को पकड़ा नहीं जाना चाहिए। इसे डराने और सबूत मिटाने का काम है। रामू, गुड्डी और पिंकी तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, लगता है कोई हमारी दुकान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम तुरंत पहुंच रहे हैं और इस बार कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाएगा। रमेश मास्टर भी तुरंत गांव के कुछ लोगों को साथ लाते हैं। गांव वाले, इस बार हम सब सच की रक्षा करेंगे, किसी को भी चोरी छिपे काम करने नहीं देंगे। जैसे ही अंधेरा छाया, नकाबपोश आदमी फिर से दुकान के पीछे दिखाई देता है। उसके हाथ में तेल की बोतल और माचिस की डिब्बी थी। सेठ जी, रात में सब खत्म कर देंगे। पिंकी और गुड्डी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही थीं। बाबा, अब हमें पकड़ना होगा, ये आदमी बहुत खतरनाक है। बेटी, डर के बिना काम करना पड़ेगा। सच की जीत के लिए हमें मजबूत होना होगा। जैसे ही नकाबपोश आग लगाने की कोशिश करता है, पुलिस टीम अचानक वहां पहुंच जाती है। रुको, तुम गिरफ्तार हो। नकाबपोश घबरा जाता है और भागने लगता है, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मुझे मत मारो, मैं मोहन सेठ का आदमी हूँ। गुड्डी और पिंकी राहत की सांस लेते हैं। हमारे पास सबूत हैं, अब मोहन की चाल का पर्दाफाश होगा। सच की जीत अब और पास है और इस बार कोई भी नहीं रोक सकता। सुबह की पहली किरणें सूरजपुर गांव में फैल रही थीं। रामू की दुकान पर हल्की धूप पड़ रही थी। गुड्डी आटे की बेलन संभाले खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा चिंता से भरा था। बाबा, नकाबपोश पकड़ा गया, लेकिन मोहन सेठ अभी भी कहीं न कहीं योजना बना रहा होगा। बेटी, सच की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। हमने कदम सही रखा है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। पिंकी मोबाइल में सबूत दिखाते हुए कहती है, देखिए बाबा, इस आदमी ने सब कुछ माना, अब मोहन को जिम्मेदारी भुगतनी होगी। गुड्डी की आंखों में थोड़ी राहत आती है। तो अब सच जीत जाएगा ना? सच अपनी ताकत दिखाता है बेटी, लेकिन हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। इंस्पेक्टर रामू के साथ दुकान के पीछे पहुंचते हैं। रामू जी, अब हम मोहन तक पहुंचेंगे। सबूत तैयार है, कोई भी चुपके से नहीं बच पाएगा। गांव के लोग भी तलाश में जुट जाते हैं। रमेश मास्टर गांव वालों को समझाते हैं, सच्चाई के साथ खड़े रहो, डरने की जरूरत नहीं। जो झूठ फैलाएगा उसे अब सजा मिलेगी। जेल में मोहन चिंतित है। वो अपने आदमी से बात कर रहा है।
मैं बाहर निकलूंगा और रामू को सबक सिखाऊंगा। इस बार कोई मुझसे नहीं बच पाएगा। लेकिन उसके चेहरे पर डर भी छुपा नहीं था। सच्चाई ने मेरा खेल खत्म कर दिया, लेकिन आखिरी दाव खेलूंगा। रामू, गुड्डी और पिंकी तैयार हो जाते हैं। पुलिस टीम नकाबपोश आदमी से पूछताछ करती है। अब सच बताओ, मोहन ने तुम्हें क्यों भेजा? मोहन सेठ ने मेरी नौकरी और पैसा के लिए। गुड्डी खुशी और हल्की डर के मिश्रित भाव में रामू की तरफ देखती है। बाबा, अब सब कुछ खत्म होगा? सच्चाई का रास्ता कभी खाली नहीं रहता और अब मोहन को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। रामू की दुकान पर हल्की रोशनी जल रही थी। गुड्डी और पिंकी उसके साथ थे। बाबा, अब मोहन कुछ और करेगा क्या? बेटी, जो भी होगा हम सच के साथ हैं, डरना नहीं। जेल में मोहन सेठ अपनी चारदीवारी में बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था और आंखों में जलन और बदले की आग। रामू, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इस बार मैं ऐसा दाव खेलूंगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। मोहन अपने आदमी को फोन करता है। सुनो, रामू की दुकान पर रात को हमला करो, कोई सबूत नहीं छोड़ना और सीसीटीवी फुटेज भी ना रहे। उस रात गांव में तेज हवा चल रही थी। अंधेरा गहरा था। रामू दुकान में तवे साफ कर रहा था। गुड्डी भटूरे बेल रही थी। पिंकी अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ले रही थी। बाबा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बेटी, हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। अब हमें सिर्फ सतर्क रहना होगा। तभी बाहर एक परछाई दिखाई देती है। नकाबपोश आदमी धीरे धीरे तेल की बोतल लेकर दुकान के पीछे आता है। सेठ जी, काम शुरू कर दिया। बाबा, कैमरा चालू है, रिकॉर्ड कर लो। रामू धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। रुको, तुम्हारे खेल का अंत अब होगा। नकाबपोश घबरा जाता है और भागने लगता है, लेकिन पुलिस पहले से जाल बिछा चुकी थी। रुको, तुम गिरफ्तार हो। नकाबपोश डर के मारे कांपता है। मुझे मत मारो, मैं मोहन सेठ का आदमी हूँ। पुलिस के सामने मोहन को बुलाया जाता है। सारे सबूत सामने रखे जाते हैं। कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी। मोहन सेठ, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, सच्चाई सामने है। मोहन का चेहरा उतर जाता है। वो खुद स्वीकार करता है। हाँ, सब सच है, मैंने ही ये सब किया था। गुड्डी खुशी से रामू की तरफ देखती है। बाबा, अब सच की जीत हुई? हाँ बेटी, सच हमेशा जीतता है। शहराजपुर गांव की सुबह पहले से भी सुनहरी और खुशहाल लग रही थी। सारे गांव वाले चौपाल पर जमा थे। रामू, गुड्डी और पिंकी भी सामने खड़े थे। आज हम यहाँ एक ऐसे इंसान का सम्मान करने आए हैं जिसने ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की मिसाल दिखाई। गांव वाले तालियां बजाते हैं। बाबा, आपने सबको दिखा दिया कि सच की जीत होती है। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, ये जीत सच्चाई की है, मेहनत की है। मोहन सेठ पुलिस के सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब लालच और गुस्से से खाली था। मैंने अपनी लालच में सब कुछ खो दिया, अब मुझे सजा भुगतनी होगी। गुड्डी रामू का हाथ पकड़ती है। बाबा, डर ने हमें नहीं हराया, हम जीत गए। बेटी, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। डर के आगे मत झुको, सच के साथ हमेशा खड़े रहो। दोपहर को रामू की दुकान पर पूरा गांव जमा हो गया। सबने छोले भटूरे खाया, हंसी मजाक हुआ और खुशियां बांटी गईं। रामू भाई, आपका स्वाद तो किसी शहर के शेफ से कम नहीं, और ईमानदारी भी, यही असली खुशी है। पिंकी वीडियो बनाते हुए कहती है, आज ये कहानी पूरे गांव और देश तक जाएगी। सच की जीत का संदेश हर जगह जाएगा। सच की जीत हमेशा होती है। ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन सच्चाई हर बार जीतती है।